हाय दोस्तों, आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से मैं एम.के. सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ दीपावली के तथा भैया दूज के शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई। और जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं, आप लोगों ने भी दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, बहुत मन लगा कर किया है, करना भी चाहिए। दीप का अर्थ, प्रकाश का अर्थ पढ़ाई में ज्ञान से होता है, और अगर प्रकाश का उत्सव था, ज्ञान का उत्सव था, तो उसे आप लोगों ने बिल्कुल सही ढंग से मनाया भी होगा। और मेरे तरफ से भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई। चलिए, इस सेगमेंट में जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर रखी थी पिछले क्लास में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये पार्टिसिपल का अप्रोच अब कैसा आता है, यानी इसका कंपैरेटिव यूज किस तरह से करते हैं। हम इसके बारे में आज के सेगमेंट में आपसे बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के प्रयोग। पहला, तो पहली ये जानकारी आई क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हाट डज इट मीन। पिछली चीजों में आपने देखा, यानी बिफोर, वर्ब के चौथे रूप को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इज यूज्ड टू फॉर्म continuous टेंसेज। जानकारी क्या रही इसके, बेसिक जानकारी, फंडामेंटल जिसको कह सकते हो आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बिफोर कहते हैं, उसके प्रयोग के बारे में पहली जानकारी हमें दी जा रही है क्या, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बिफोर का प्रयोग हम क्या करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि टाइटल हमारा है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग अब हम लोग देखते हैं। तो पहली जानकारी है कि क्या कर सकते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बिफोर के रूप, वर्ब के चौथे रूप की मदद से हम कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। कंटिन्यूअस, या जिसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो ऐसे टेंसों को बनाने के लिए वहां पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं। किसके माध्यम से, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बिफोर के माध्यम से। ये जानकारी है। यहां एक और चीज समझना है, सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिखा गया, टेंसेज लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि बिफोर बनेगा, यानी कंटिन्यूअस का अर्थ यहां ये आया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये बात कही गई। थोड़ा इसको अलग से समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि नहीं समझा जा सकता। वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करके हम तीनों टेंस के जो कंटिन्यूअस फॉर्म होंगे उसे बना सकते हैं। आप इसे अब एग्जाम्पल से भी देखो। She is watching TV। अब ये बताओ आप
कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब बिफोर। बिफोर कौन है? वॉचिंग। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी बिफोर का नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ टर्मोलॉजी टेंस से मिलता जुलता आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इन चीजों पर थोड़ा सा बारीकी से अटेंशन दें। प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखें, हम लोग टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखें हम लोग पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। और टेंस से मिलता जुलता भी टर्म आ रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा टेंस की ओर भाग जाएगा, तब हम भटक जाएंगे। दिमाग कंसंट्रेट कीजिए कि नहीं, हम बिफोर को पढ़ रहे हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को पढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसा भी तो ये लिख सकते हैं, शी वॉज वॉचिंग टीवी। इसमें बिफोर कौन है? ये। तो यही है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए, इस वाक्य को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, शी विल बी वॉचिंग टीवी। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है? ये रहा आपका बिफोर, और इसी बिफोर को तो कहते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। कन्फ्यूजन ना हो इसकी वजह से मैंने इस तरह से इसको आपके सामने लाया। अब देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सुनने के मात्र से दिमाग में क्या जाता है, वो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में दूसरा हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ये नहीं सोचना ना लो। क्या चाहिए? सी इज वॉचिंग टीवी। टेंस के लिहाज से देखा जाए कि कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर आप नीचे लिखो सी वॉज वॉचिंग टीवी। टेंस के लिहाज से देखो तो ये कौन सा टेंस हुआ? तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब ना लो क्या चाहिए? सी विल बी वॉचिंग टीवी। टेंस के लिहाज से इसे देखो तो आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए आपने किस पार्टिसिपल का प्रयोग किया? तो नाउन क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट टेंस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अरे यार क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को बारीकी से देखिए। लड़के इस टर्म को प्रेजेंट समझते हैं तो प्रेजेंट मतलब केवल प्रेजेंट। नो, यहाँ टेंस की बात मैंने नहीं की। इनके संबंध टेंस से हैं, क्योंकि ये वर्ब के भाग हैं, तो टेंस में वर्ब ही होता है। लेकिन टर्मोलॉजी भी कुछ मिलता जुलता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। ये बेसिक हमारी जानकारी थी। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं और क्या जानकारी आ रही है, उस जानकारी के बारे में भी सोचें। If two actions are done by one another by the same subject
present participle for the first course of action। अब यहां से हम लोग प्रतियोगिता की दुनिया में चलते हैं। इसके पहले की जो जानकारी थी वो बेसिक थी। अब इसके प्रयोग, पार्टिसिपल का प्रयोग कंपटीशन में किस तरह से किया जाता है, इस लिहाज से आपके पास क्या जानकारी आ रही है, आप इसे सुनो, इसे देखो। जानकारी क्या है पहले इससे समझिए। इफ टू एक्शंस आर डन बाय वन अनदर बाय द सेम सब्जेक्ट, क्या कहा गया कि यदि दो क्रिया, दो एक्शन, दो घटना, दो काम एक के बाद एक किया जाता हो, अब बाय द सेम सब्जेक्ट यानी एक ही कर्ता के द्वारा, तब उस स्थिति में जो क्रिया पहले की गई होगी, जो एक्शन पहले की गई होगी, उस एक्शन का प्रयोग आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में करें। इंफॉर्मेशन ये आ रही है। फिर से मैं बताऊं, यदि, देखिए पॉइंट क्या कर रहा, पहले इसे समझिए। यदि एक व्यक्ति के द्वारा दो काम इस तरह से किया जाता हो कि पहली क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया भी पूरी हो जाती हो, तब उस स्थिति में जो क्रिया पहले की गई होगी उस क्रिया का प्रयोग आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 के रूप में करें। इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि अभी भी क्लियर हुआ है। परेशानी है समझदारी में, समझ में परेशानी नहीं है, समझ ठीक है। चलिए मैं कोशिश करता हूं दूसरे तरह से बताने की। मान लो कोई कमरा है, उसके दरवाजे लगे हैं और आप बाहर से आए और आपको कमरा में प्रवेश करनी है, आप क्या करोगे? वहां कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी को आप बुलाओगे, कोई बताएगा आपको, आपको आना है, आप क्या करोगे? पहले क्या करोगे आप? पहले दरवाजा खोलेंगे। जब दरवाजा खुल जाएगी तब आप क्या करोगे? उस कमरे में प्रवेश करेंगे। ये आपने ध्यान दिया, आपने कितना काम किया? ये आप अकेले थे, आपने दो काम किया। क्या काम किया? पहले दरवाजे को खोला और दूसरा काम, जब दरवाजे को खोलने की क्रिया जैसे पूरी हुई, आप कमरा में प्रवेश किए, कमरा में प्रवेश होने की क्रिया भी पूरी हो गई। और ये दोनों क्रियाएं आपने ही की, एक के बाद एक। तो ऐसी घटना के बारे में कहा जा रहा है कि इस दोनों में से आपने कौन सी घटना पहले की, कौन सी क्रिया पहले की? दरवाजा में, कमरा में प्रवेश करने की क्रिया पहले की या पहले दरवाजा खोलने की क्रिया की? सोचो, एकदम लॉजिकली सोचो, क्या काम किया गया होगा। बट नेचुरल है कि वहां पर दरवाजा खुलने की क्रिया पहले हुई होगी और उसके बाद प्रवेश करने की क्रिया हो गई। तो इस दोनों में जो सबसे पहले की गई थी, सबसे पहले कौन सी क्रिया हुई? तो दरवाजा खोलने का। तो इस क्रिया के बारे में कहा जा रहा है, इस क्रिया को अगर कहीं लिखें तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लिखें। यही है हमारा मूल पॉइंट। अब देखिए, कुछ बदलाव आए हैं पढ़ाई में भी, कुछ कंपटीशन के मोड में भी कुछ बदलाव आए हैं। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इस आधार पर पूछा क्या जाता था, आप उसे गौर से देखिए। He opened the door. 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 He
he entered the room. इस तरह के दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और कहा जाता है कंबाइंड द सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट पार्टिसिपल। ये लैंग्वेज होता है कंपटीशन का। और देखिए ग्रामर क्या लैंग्वेज रखता है, इसी चीज को ग्रामर क्या कहता है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा एक के बाद एक दो क्रिया किया जाए, दो काम किया जाए, तो जो काम पहले किया गया होगा उसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होगा। और यहाँ कंपटीशन में ये नहीं पूछा जाता कि किस पार्टिसिपल, सिर्फ ये लिखा रहेगा करेक्ट पार्टिसिपल, यानी उचित या सही पार्टिसिपल का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दे। कंबाइंड द सेंटेंसेज बाय यूजिंग करेक्ट पार्टिसिपल, सही या उचित पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बना दें। तो इस दोनों में से ये जो दो वाक्य हैं, देखिए एक ही व्यक्ति के द्वारा एक के बाद एक क्रिया किए गए, तो बताइए दोनों क्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया की गई? कमरे में प्रवेश करने की या दरवाजे को खोलने की? तो दरवाजे को खोलने की थी। ये हमारा है फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी पहले संपादित होने वाली क्रिया। तो जो क्रिया पहले संपादित होगी उसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में करें। तो ओपेंड से इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग द डोर। और तब क्या किया? दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन, he entered the room। देखिए दोनों वाक्य मिलकर एक हो गया। आपने क्या लिख दिया? ओपनिंग द डोर he entered the room, दरवाजा खोलकर वह कमरे में प्रवेश किया। और ये दोनों अलग अलग वाक्य थे, स्वतंत्र वाक्य थे। he opened the door, he entered the room। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर आपने एक वाक्य कह दिया कि दरवाजा खोलकर वह कमरे में आया। और इसको करने के लिए आपने पहले क्या रखा? देखिए ओपनिंग यानी बिफोर, यही तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से अगर ऐसी बारीकियों को अगर आप माइन्यूट करोगे, थोड़ा सा अटेंशन देकर अपने आप को अटेंटिव रखो और दिमाग को ये बात बनाए रखो, आई कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता हूं मैं, मेरे अंदर काबिलियत है। तो इस तरह ये गुरूर नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की तरह होना चाहिए, गुरूर की तरह नहीं, कॉन्फिडेंस की तरह होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरा विश्वास है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे ऊपर ये मेरा खुद का विश्वास है। चलिए इसके आगे के चीज़ों को भी आपसे हम डिस्कस करेंगे और इसको आज के केस के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले में हम इसी से आगे और इससे रिलेटेड चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।